दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना। ओम शांति। आज है 1 फरवरी। बाबा की मुरली
जिसमें बाबा ने गरीब निवाज बाबा कैसे हम बच्चों को कौड़ी से हीरा बनाने के लिए आए वो रहस्य सुनाया। उसके साथ साथ बाप और दादा, इनका गुह्य राज क्या है, कैसे हम याद से अपने अंदर की पवित्रता का लाइट जैसे फैलाते जाते हैं, साथ में बुद्धि हमारी सोने का बर्तन ज्ञान सुनते सुनते कैसे बनती हैं, और हम बाबा पर जब निश्चय है तो कैसे कुर्बान जाते हैं। तो आज बाबा ने मुरली के अंदर ज्ञान के ये सुंदर पॉइंट्स हम सभी के लिए सुनाए, तो सुनते हैं। प्यारे बाबा के आज के महावचन, उसके लिए कुछ पल साइलेंस में रहकर बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। आज की वाणी का सार है, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। गरीब निवाज बाबा हमें कौड़ी से हीरा बनाने आए हैं, सिर्फ हमें कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। जो मेरे बाबा श्रीमत दे, जी हाँ बाबा, जी हाँ बाबा। प्रश्न, पहले पहले तुम सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? कौन सा राज सबको समझाना चाहिए? उत्तर, बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, तो ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ। ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान तो कहा जाता है निराकार को, और वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। तो आज बाबा कहते, सबको ये गुह्य राज समझाओ। बाप और दादा हम किसे कहते हैं? गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते दादे का वर्षा लेते हैं, वो है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता जो आकर गरीब को सिरताज बनाए।
गरीब निवाज उनको कहा जाता जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। आज बाबा गरीब इस शब्द का अर्थ क्या बता रहे? गरीब माना जिनके पास गुण नहीं है वो है गरीब, चरित्र नहीं है वो है गरीब। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य हैं, इनको ये सब ब्रह्मा कहते। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। जानते हो ना हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता। क्या वर्षा? ज्ञान, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियाँ, संपत्ति, स्वास्थ्य, 21 जन्म की बादशाही, सुरक्षा चक्र। तो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाबा वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प के बाद दुख का श्राप रावण देता है। बाबा वर्षा देते हैं सुख का, आधा कल्प के बाद फिर रावण बाबा कहते दुख का श्राप देते। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते, मिलता तो किसको भी नहीं। भारतवासी गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सूख घनेरे। फिर कहते आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। हम और कोई के साथ ममत्व नहीं रखेंगे। बाबा कहते, भारतवासी गाते हैं ना, हे परमात्मा आप जब आएंगे तो हम आप ही को याद करेंगे, आपके साथ ही सर्व संबंध रखेंगे, हम और किसी में ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। अभी वो बात पक्की है ना, सबकी पक्की। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरे सारे संबंध शिव बाबा से हैं। चलो 1 मिनट के लिए हम उसे अभ्यास करते हैं। परम धाम में अपने आत्मा को शिव बाबा के सन्मुख देखते हैं और मन ही मन संकल्प करते, मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। मेरे सारे संबंध बाबा आप ही से हैं। तुम जानते हो ये बाबा है गरीब निवास, गरीब को शाहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाबा आए हैं। आज बाबा जो बता रहे हैं गरीब को शाहूकार बनाने आए, माना कौड़ी को हीरे तुल्य। फिर बाबा कहते कलयुगी पतित, पतित है आत्मा, कंगाल है, इनको क्या बनाने आए हैं? सतयुगी डबल सिरताज। तो बाबा ने गरीब की व्याख्या पतित भी कंगाल दोनों की है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें, तो ब्रह्मा की आत्मा भी है। 2 हुई ना, एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं।
गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल। पहले नंबर में मिलने वाली तुम आत्माएं हो, अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से मिलती, जिसके लिए पुकारते ओ गॉड फादर। जब पुकारते हैं ना ओ गॉड फादर, माना हम उनके बच्चे ठहरे ना। क्रिश्चियनिटी में कहते ना ओ गॉड फादर, तो ये स्पष्ट करता है हम उनके बच्चे ठहरे। फिर कहते ओ परम पिता परमात्मा, तो भी ये भी बताता है, सिद्ध करता है कि हम उसके बच्चे ठहरे। अभी बच्चे ठहरे तो फादर से वर्षा तो ज़रूर मिलता। बाबा कहते भारत जो सिरताज था वो अभी कितना कंगाल बना है। अभी बार बार याद दिला रहे हैं, अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। बच्चे तुम डबल सिरताज बनते हो। देखो अपना मुकुट सतयुग का ताज देखो, डबल सिरताज कौन सा है? एक ताज है पवित्रता का, एक औरा पवित्रता का, दूसरा रतन जड़ित। एक ताज है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो, दूसरा रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले गुह्य राज सबको समझाना है, ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं, मनुष्य भगवान नहीं होता। भगवान तो कहा जाता निराकार को, और वो बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं एक बार आत्मा निर्वाण धाम गई, वापस उस आत्मा को नीचे उतरना है, शरीर धारण करके पाठ बजाना है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाबा कहते मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना है, दुख का अंत होता है, अति दुख होता है और उसका अंत होता है, तब बाबा कहते मैं आता हूँ। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में। मधुबन जाते हैं ना, तो मधुबन किस लिए जाते हैं? भट्टी, बाप दादा मिलन। तो बाबा कहते तुम यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। साइलेंस, मौन व्रत, मन का मौन, मुख का मौन। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, यहाँ शूद्र संप्रदाय तो है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए, राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। बाबा ने पहले कहा डबल सिरताज बनाने आया हूँ, कौड़ी से हीरा बनाने आया। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम पतित हैं ना, हम पावन थे। फिर 84 का चक्र लगाकर सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा समझा रहे हैं, एक एक बात समझ रहे ना सभी। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है।
तुमने 84 जन्म लिए। रचयिता रचना की सारी नॉलेज एक बाबा के पास ही है। अच्छा, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना, विनाश होता है। ये तो बाबा समझाते हैं। तुम अब जानते हो, हम भारतवासी गरीब है। जब देवी देवता थे तो कितने शाहूकार थे। दृश्य देखो, वो देवी देवता थे तो कितने शाहूकार थे। हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। दृश्य देखो, कल्पना करो, रत्न जड़ित बॉल होगा, हीरों से रत्न जड़ित बॉल। हाँ, जैसे बाबा कहते हीरों से खेलेंगे, हीरों के महलों में रहेंगे। अब बाबा स्मृति दिलाते, तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। हम स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब क्या है, दुख घनेरे हैं। बाबा कहते स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अभी दुख भी घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। बच्चे, अभी कलयुग का अंत है ना, फिर सतयुग चाहिए। तो पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो प्राय लोप हो गया और सब अपने को हिंदू कहलाते। इस समय क्रिश्चियंस बहुत हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए। अभी बाबा वापस याद दिलाते, तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था। याद करो, हम देवी देवताओं का असुल कर्म बहुत श्रेष्ठ थे। क्यों? तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाबा कहते, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाकर तुमको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजधानी का वर्षा देता हूं। पहले बाबा क्या बनाते? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाकर फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजधानी का वर्षा देते। ये बाप दादा हैं, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, उस सतयुग में जाने के लायक, जहाँ हीरों से खेलेंगे, रतन जड़ित, हीरे जड़ित, बाबा कहते महल होंगे, झूले होंगे, जहाँ सदा सुख ही सुख होगा। बाबा कहते वहाँ जाने के लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा नहीं सके जब तक पावन नहीं बने। अभी बाबा कहते मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूं। पावन कैसे बनेंगे? बाबा के याद से। बाबा याद दिलाते, मैं तुमको पदमपति, स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। पदमपति, स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई ना, हम तो स्वर्ग के मालिक थे। स्मृति आई ना? बाबा पूछ रहे हैं, हम स्वर्ग के मालिक थे, डबल सिरताज थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते। तो बाबा कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ।
तैयारी सब कर रहे हैं, कल पहले माफिक। विनाश की तैयारी बाबा कहते सभी कर रहे हैं। क्या कर रहे? कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाकर मनुष्य को नर से नारायण बनाया था, तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए ना। स्वर्ग की स्थापना होनी है इसी धरती पर, तो बाबा कहते कलयुगी पुरानी दुनिया का भी विनाश तो होना चाहिए। कैसे होगा? सारे भंबोर को आग लगेगी। नहीं तो विनाश कैसे हो? आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते। मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक सब होगा, तब तो विनाश होगा। भूकंप होगा, सुनामी आएगी, तूफान आएंगे, मुसलधार बारिश होगी, फसलें नष्ट हो जाएगी, पानी शहरों में, गांव में घुस जाएगा। फिर उसके साथ जैसे मिसाइल्स द्वारा युद्ध भी चलेगी। तो बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होनी है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद होकर राम राज्य जिंदाबाद होता है। आज बाबा बार बार नई दुनिया में क्या होगा, हम कैसे होंगे, आज बाबा बता रहे हैं। बाबा जो जो बता रहे उस दृश्य को देखते जाओ, बुद्धि में वो चित्र लाते जाओ। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम लेते, क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। सबको खींच होती है ना, बच्चा कैसे हो? श्री कृष्ण जैसा हो। सखा कैसे? श्री कृष्ण जैसा। पति कैसा? श्री कृष्ण जैसा। उसके साथ सखा, पति, बच्चा, प्रीतम, सारे संबंध, प्यार श्री कृष्ण राधा का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे प्यारा बच्चा श्री कृष्ण। मनुष्यों को तो पता ही नहीं, कृष्ण अलग राजधानी के, राधे अलग राजधानी की थे। भारत सिरताज था, अभी तो कंगाल है। फिर बाबा आकर सिरताज बनाते। अभी क्या करे सिरताज बनने के लिए? पुरुषार्थ कौन सा करे? बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, माँ में कम याद करो, तो तुम सतोप्रधान बनोगे। ऐसे सतोप्रधान दुनिया के मालिक बनने के लिए 2 बातें आज बाबा ने कही। एक, पवित्र बनो, कंप्लीट प्योरिटी, स्मृति में, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, वाइब्रेशन, कंप्लीट प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता मन के अंदर किसी के भी प्रति न दुख देने की भावना, न क्रोध, न ईर्ष्या, न नफरत, न मोह। ये है पवित्रता। तो बाबा कहते पवित्र बनो। दूसरा, माम एकम याद करो। याद की क्वालिटी, सिर्फ एक बाबा को याद करो। बहुत बड़ा अभ्यास है। वैसे बाबा को याद करते, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ एक बाबा को याद करो। मन उस तरफ, 2 तरफ अट्रैक्ट होता। एक, जिसमें मोह होता, उसकी याद सताती। दूसरा, जिससे नफरत होती, उसे भी याद करते। आज बाबा ने कहा सिर्फ एक बाबा को याद करो। तो बाबा को याद करना, बाकी सबको भूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति विस्मृति का खेल, जिसको ये आ गया, बाबा कहते उसका पद ऊंचा हो गया।
फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। पवित्रता, माँ में कम याद, सेवा करके औरों को आप समान बनाना, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना, उन्हें भी आप समान बनाना, सेवा के लिए तैयार करना, उनके गुणों की धारणा पर अटेंशन खींचवाना, उनके पुरुषार्थ पर अटेंशन खींचवाना, यह है आप समान बनाना। वो ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा, रानी, प्रजा सब पवित्र हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाबा कहते जब ऐसी हालत होती है ना, तब मैं आता हूं। अभी मैं तुम बच्चों को राज योग सिखा रहा हूं। मैं ही पतित पावन हूं। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, अलॉय निकल जाए, किचड़ा, अवगुण, विकार ये निकल जाए। तो आत्मा को अगर पवित्र बनाना है तो जरूरी है बाबा की याद, क्वालिटी माम एकम याद करना। फिर तुम सतो प्रधान बनोगे। अभी तुम्हें शाम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है ना बच्चे, अब खाद को निकालना है। उसके लिए पहले तो महसूसता की शक्ति चाहिए। जितना हम बाबा के ज्ञान को सुनते जाते हैं तो अंदर महसूस होता है मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, क्या क्या कमियां हैं। मेरे अंदर अहंकार है, धीरज नहीं है, अशांति है। तो मुझे जब महसूस होता है तब उसको निकालना है। सिर्फ महसूस नहीं करना है। सिर्फ महसूस करेंगे ना कि अरे मेरे में ये भी कमी, वो भी कमी, फिर कहेंगे फिर हम कब बदलेंगे, फिर निराश हो जाएंगे। न निराश होना, न नाराज होना, लेकिन जैसे महसूस हो गया ना, अपने अंदर की कमी को निकालने का पुरुषार्थ करना। बच्चे, तुम सबसे ममत्व मिटा दो। बेहद का बाप कहते काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो, सबसे ममत्व मिटा दो। ममत्व मिटा दो। चेक करो ममत्व किससे है? अपने शरीर से, देहधारी रिश्तों से। भले और रिश्तों से ममत्व नहीं होगा, सिर्फ एक रिश्ते से होगा। वो एक रिश्ते वाला मोह भी बहुत बड़ा विघ्न पैदा करेगा। पदार्थों से चेक करो कौन से पदार्थ, एक ही बात होती है। वस्तु, सीता जी का हम देखते हैं ना किस प्रकार से खाली एक मोह था, सोने के कंचों के, और इस कारण से रामायण ऐसे एक ही वस्तु से, एक ही व्यक्ति से मोह होगा, वही समस्या पैदा करेगा। इसलिए चेक करो अपने स्वभाव संस्कार का भी मोह। मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, तो ये भी मोह है ना अपने संस्कार से। हम नहीं बदलेंगे, अभी क्या बदलना, बचपन से आदत है। तो आज बाबा कहते बच्चे ममत्व मिटा देना, तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। कितना प्यारा रिश्ता है। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। भगत तो सब भगवान को याद करते, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। तो बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते, ऐसे नहीं शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। बच्चे शास्त्र वो तो भक्ति की सामग्री है। ज्ञान सागर पतित पावन
एक ही बाप है। वो आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते, योग सिखाते, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर बनते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर फिर बनते राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। नशा, हम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हैं। जो पावन राजाएं थे वही फिर पतित बनते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते। बच्चे अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, कैसे आशिक माशूक हीर रांझा एक दूसरे को मन ही मन याद करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं हमें भी क्या करना है, शिव बाबा को याद करना। मैं उसकी आशिक हूँ, वो मेरा माशूक है। जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते हैं, अभी ये जो माशूक है उसके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में। सब दुख में बाबा को याद करते हैं, हे भगवान दुख हरो, शांति दो, सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है, और सतयुग में दोनों हैं। बाबा कहते सतयुग में दोनों हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पार्ट बजाती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। बच्चे अब जितना हो सके बस बाबा को याद करो तो पाप कट जाए, पहले का खाद निकल जाए। अभी क्या कह रहे बाबा, पाप कट जाए, एक एक पाप कटता जाएगा। आत्मा कितनी हल्की होगी ना। सोचो एक एक गुनाह माफ होता जाएगा। आत्मा की यात्रा, मुक्ति धाम की यात्रा कितनी सहज होगी। सतयुग की उसकी यात्रा वो भी कितनी सुंदर हो जाएगी। बाबा को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए बुद्धि में बस बाबा की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा और वर्षा बस याद करना है। बच्चे याद से ही पाप कटते जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। 63 जन्मों के पाप है, 63 जन्मों के पापों का बोझा है। तो बाबा कहते याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलते जाएंगे। कई कहते हैं ना, जब हम इनको देखते हैं, ये खड़े होते हैं तो जैसे इनके चारों ओर पवित्रता की लाइट दिखाई देती है। तो बाबा कहते वो लाइट जिनकी याद बड़ी पावरफुल होगी तो पवित्रता का प्रकाश दिखाई देगा। खाद निकलती जाएंगे। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। बच्चे सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, 3 से 5 सुबह अमृत वेला योग में बैठ सकते हैं ना। ये पुरुषार्थ करना है। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। बच्चे अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो ना। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए।
ये पढ़ाई को समझने के लिए, ज्ञान को, ज्ञान रूपी रतन बुद्धि में टिकने के लिए बुद्धि क्या चाहिए? सोने का बर्तन। तुम बाबा को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। याद से सोने का बर्तन बनता, फिर जो ज्ञान सुनते वो ज्ञान की धारणा बुद्धि में होती जाती। तो दोनों जरूरी है, याद, ज्ञान। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बनते हो। कितना जल्दी कन्वर्ट होता है सोने का बर्तन लोहे में, फिर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता, धारणा नहीं होती। बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बच्चे, ये तो बहुत सहज है, बस इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते 63 जन्म तुम पति तो दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म अगर पवित्र रहे तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं एक जन्म अगर पवित्र रहे तो क्या हुआ? बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है ना, तभी जगत जित बनेंगे, नहीं तो बच्चे पद नहीं पा सकेंगे, पद नहीं पा सकेंगे। 5 विकारों पर जीत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार महसूस होना चाहिए। जब अंदर में वो विचार आता है ये इस विकार का है, मुझे इस पर जीतना है, तुरंत दूसरा थॉट, कंप्लेन नहीं करनी है। इस टाइप के विचार आते नेक्स्ट स्टेप उठाना है, बाबा मुझे इसको जीतना है, मुझे इसको जीतना है। इसके लिए तुरंत पुरुषार्थ शुरू कर दो। पुरुषार्थ करते करते हम इन विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे। बाबा कहते बच्चे मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करोगे। हीरे जवाहरातों की तुम्हारी खानियां भरपूर हो जाएंगे। वापिस बाबा कह रहे हैं सुनो, देखो वो दृश्य, वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाबा के बनकर फिर उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए ना। बच्चे श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनोगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाबा की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करना। बच्चे बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते तुम्हें? कोई तकलीफ दी बाबा ने? कभी नहीं। कितना बाबा प्यार करते, गलती होने पर भी माफ करते, प्यार से हमारी पालना करते। सिर्फ एक ही काम करना है, उस एक को ही प्यार से याद करना है। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए ना, अब सिर्फ बाप को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है। अनेक बार उस सिंहासन पर बैठे हो, डबल सिरताज बने हो, फिर गंवाया। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं। अभी तुमको स्मृति आई ना, हम कैसे चक्र लगाते? ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाबा है
ज्ञान का सागर। बच्चे कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? तुम यहाँ बेहद बाबा के सामने बैठे हो। महसूस करो, बेहद के बाबा के सामने बैठे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाबा को याद करो, पवित्र बनो। याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा एक, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाबा की याद रहे। बस जैसे बाबा साथी हैं मेरा, कर्म करते भी हर कर्म में बाबा साथी हैं। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरा, मुरली कभी मिस नहीं करने। रोज बाबा गहरे गहरे रात सुनाते हैं ना, मुरली कभी मिस नहीं करनी। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद नहीं आए। आज का वरदान, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भवा। आज बाबा ने देखो क्या कहा, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले, स्वयं भगवान जिनके ऊपर कुर्बान जाए, ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भवा। बहुत बड़ी बात है। भगवान जिन आत्माओं पर कुर्बान जाए, ऐसी कुर्बानी जिन आत्माओं ने पहले भगवान पर दी है, ऐसी आत्मा भवा। वरदान को रिपीट करते हैं, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भवा। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भवा। 1 मिनट बाबा का ये वरदानी हाथ अपने मस्तक पर रखते हैं और इस वरदान को अपने अंदर समाते हैं।
बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी और नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति, सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो वो आत्माएं क्या करती है? निश्चय बुद्धि बन जाती, ज्ञान स्वरूप बनकर लोक लाज की परवाह, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करती हैं, सदा कदम और आगे बढ़ाती हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते ना, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं जो बाप का सो आपका। जब बच्चे कहते हैं ना बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का सो आपका। स्लोगन, सहज योगी वो है जो अपने हर संकल्प कर्म से बाबा के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी कौन? जो अपने हर संकल्प से, कर्म से बाबा के स्नेह का, प्यार का वाइब्रेशन फैलाते हैं। इतना अंदर बाबा 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 की याद, वो आत्मा सहज योगी है। ये थी आज बाबा की वाणी, जिसमें बाबा ने कहा पुरुषार्थ कौन सा करना है हमें? याद का, मामे कम याद, मामे कम याद। जिससे बुद्धि क्या बनेगी? सोने का बर्तन। उस सोने के बर्तन में ज्ञान के रतन रुकेंगे, ठहरेंगे। और साथ में आज बाबा ने पुरुषार्थ कौन सा कहा? बच्चे कर्म करते भी बाबा की याद, आशिक और माशूक बन जाओ। आज बाबा के साथ एक रिश्ता, सारा दिन मैं आशिक हूँ उस माशूक के। जैसे मीरा गिरिधर को याद करते थे, श्री कृष्ण को याद करते थे, ऐसे बस अंदर में बाबा मैं आपके हूँ, आपके हूँ धुन लगे रहे। तो आज सारा दिन यही पुरुषार्थ, आशिक माशूक का संबंध से याद, और दूसरा याद से खाद को निकालना, महसूस करना कौन से विकार हैं, कौन से विकार हैं, उनको मुझे निकालना है। ओम शांति। आज का स्वमान है मैं त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर
श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे